आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। खबरों की शुरुआत गोली कांड के लाइव वीडियो से करते हैं। इसे विवाद कहें या फिर दहशत फैलाने का हथकंडा हो, कुछ भी। बुधवार दोपहर अपराधियों के गांव के नाम से मशहूर रामकोट थाना क्षेत्र के ओबरी में जिस तरह से गोलियां तड़तड़ाई, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में खुलेआम कई लोग तमंचा से फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते साफ दिख रहे हैं। बता दें कि गोलियां बहुत ही छोटे मामले को लेकर चलीं। गांव का 13 वर्षीय सीबू पुत्र कमरू मवेशी चराने के लिए गया था। मवेशी गांव के ही लाल मोहम्मद के खेत में घुस गए, जिसको लेकर विवाद हुआ और गोली चलने की नौबत आ गई। लाल मोहम्मद, नफीस, उस्मान, सलीम, शकील आदि ने सीबू के परिवारीजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 40 वर्षीय जमील पुत्र सुमेर के हाथ में और सीबू के कमर में गोली लग गई। शमशाद पुत्र उस्मान ईंट लगने से घायल हो गया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 4 आरोपियों समीम, लाल मोहम्मद, साबान, शकील को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घायलों की सेहत खतरे से बाहर है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से 13 लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमले समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन वीडियो में जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव में कितने नाजायज असलहे हैं और इनके पास आखिर गोलियां आई तो कैसे, इसका पता लगाना भी पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। जनपद में कोरोना केस 1300 का आंकड़ा पार कर गए हैं। 24 घंटे में 34 कोरोना के नए मामले मिले हैं। शहर के बेगमबाग, बुद्धनगर, हुसैनगंज, जेल रोड, आंख अस्पताल व रानी कोठी में एक एक केस मिला है। इसके अलावा रेउसा, बिस्वा व जहांगीराबाद में 2-2 केस, बेहटा, इमलिया कोठी, रामकोट, पिसामा, सदना, रसौरा व सिधौली में एक एक केस मिला है। बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में 3 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। भाजपा के 2 मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह यादव और साकेंद्र वर्मा के बाद हरगांव के पूर्व विधायक रमेश राही भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बुधवार को रमेश राही की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले श्री राही के भाई विधायक सुरेश राही महेंद्र सिंह यादव के संपर्क में आए थे। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही के परिवार ने जांच कराई थी। रमेश की रिपोर्ट आ गई है, परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट आनी बाकी है। रमेश राही को लखनऊ के एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिस्वा के सीएससी प्रभारी यशवीर सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें घर में ही आइसोलेट किया गया है। बैराजों से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी और बारिश से शारदा और घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। महमूदाबाद, बिस्वा व लहरपुर तहसील के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। करीब 50,000 आबादी बाढ़ के सैलाब के बीच दुश्वारियों से गुजर कर रही है। पीड़ितों को भोजन की दिक्कत है तो पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। तहसीलदार बिस्वा राजकुमार गुप्ता ने बताया कि बैराजों से छोड़े गए पानी की जानकारी है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। महमूदाबाद के गांव बाबा कुटी व अखरी में दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। गांव जलमग्न है और घाघरा कटान भी कर रही है। प्रधान प्रतिनिधि अखरी देवराज तिवारी ने बताया कि नदी तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़ रही है। हालात ऐसे ही रहे तो गांव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। शुक्लन प्रवाह के प्रधान भृगुनाथ ने बताया कि मंगलवार को पानी कुछ कम हुआ था, लेकिन बुधवार को फिर से हालात खराब हो गए हैं। लहरपुर के सोनसरी, मुशियाना, मुगलपुर, रतौली सहित दर्जन भर से अधिक गांवों में एक सप्ताह से पानी भरा है। सोनसरी के प्रधान प्रतिनिधि देशराज यादव ने बताया कि मंगलवार रात हुई बारिश से परेशानियां और बढ़ गई हैं। घरों में जलभराव कमर तक पहुंच गया है।
पीड़ितों को पर्याप्त राहत सामग्री भी नहीं मिल रही है। झमाझम बारिश से गांजरी क्षेत्र की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उपनाई शारदा का पानी बेहटा ब्लॉक के गांवों में भी भरने लगा है। छतांगुर, रोहिया शिवपुर, कतरा, रायपुर, सुमली, रोहा, चांदीखेरा, बेहटा पकौरी, सोहरिया, दतूनी, सूरेपारा, ककरहा, छटरेहटा आदि गांवों में पानी भरने लगा है। सीतापुर तंबौर मार्ग भी जलमग्न हो गया है। तंबौर कस्बे के घरों में भी पानी घुसने लगा है। बाढ़ग्रस्त बिसवा की ग्राम पंचायत गोलोक कोडर में अभी गनीमत है, पानी नहीं बढ़ा है। प्रधान देशराज यादव ने बताया कि पानी स्थिर है। परमेश्वरपुरवा, पासिनपुरवा और लोधनपुरवा के 400 परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई है। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित गांजरी क्षेत्र में रोज नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। अब पीड़ितों के सामने मृत पशुओं के निस्तारण की समस्या आ गई है। जल भराव के चलते क्षेत्र में कई जगह मवेशियों के शव सड़ रहे हैं। ऐसे में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बन गई है। रउसा के थान गांव राजपुर मार्ग पर थौरा गांव में गोवंश का शव कई दिनों से सड़ रहा है। बदबू से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर जन मजदूर बुनकर संघ मोर्चा ने पीएम व सीएम को ज्ञापन भेजा है। एसडीएम लहरपुर को ज्ञापन देते हुए संस्थापक अध्यक्ष नसीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। खासकर बुनकर बहुत परेशान हैं। हालात भुखमरी जैसे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा सिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है यह समझ नहीं आ रहा है। ज्ञापन देने वालों में कारी शकील अहमद अंसारी, मशरूर अहमद अंसारी आदि मौजूद थे। बीआरसी महमूदाबाद के विद्यालयों में ऑडिट शुरू हो गया है। बुधवार को जूनियर विद्यालय राजा सिमरा में क्षेत्र के 250 विद्यालयों का ऑडिट किया गया। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ महमूदाबाद के महामंत्री अजय मिश्र, अशेष वाजपेयी, राम कुमार, विजय वर्मा, राम कुमार विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी के चलते 14 के उपलक्ष्य में शहर के रानी सती मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता नहीं लगा, लेकिन अरदास में कोई कमी नहीं आने पाई। प्रथम दिन मंगलवार को दादी मां के पूजन की सभी रस्में डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पारंपरिक तरीके से पूरी की गईं। सुबह 31 महिलाओं ने मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली। इसे लाइव करके हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन कराया गया। शाम 4:30 बजे मुंबई से अम्बरीश कुमार ने लाइव मंगल पाठ किया। बुधवार को दादी की रसोई में श्रद्धालुओं ने प्रसाद छका। मिश्रिक के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष एवं सभासद डॉक्टर सागर कोरोना काल में अनुकरणीय मुहिम चला रहे हैं। श्री सागर स्वनिर्मित गुणवत्ता परक मास्क व सैनिटाइजर गरीबों में बांट रहे हैं। बुधवार को सीएससी मिश्रिक में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। राकेश कुमार, सुधीर कुमार, महेंद्र, मनीष, दुर्गेश इस अवसर पर मौजूद रहे। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान आधार व खाता संशोधन के लिए कार्यालय की गणेश परिक्रमा न करें। www.pmkisan.government.in पर जाकर संशोधन स्वयं कर लें। उप कृषि निदेशक डॉक्टर अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि दिक्कत होने पर कृषि विभाग के कर्मचारियों से किसान संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉकवार कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। सीतापुर के शाहजलालपुर में आवारा गोवंश किसानों के साथ ही सीतापुर लखनऊ हाईवे के राहगीरों के लिए भी मुसीबत बन गए हैं। आवारा पशु नेशनल हाईवे पर घूमा करते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। क्षेत्र में गौशाला न होने से समस्या और बढ़ती जा रही है। निजामाबाद गांव के प्रगतिशील किसान शिव प्रकाश ने बताया कि उनकी 15 बीघा धान की फसल जानवर चट कर गए हैं। कोरोना काल की पिछली 5 अमावस्याओं की तरह ही बुधवार को छठी अमावस्या पर भी तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में सन्नाटा रहा। जगह जगह तैनात पुलिस कर्मियों ने गोमती घाटों, मां ललिता देवी, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, देव देवेश्वर, सूत गद्दी, बालाजी, कालीपीठ,
सत्यनारायण सन्निधि आश्रम, सत्यनारायण सन्निधि आश्रम आदि प्रमुख स्थानों पर श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया। पुजारियों, मालियों व प्रसाद विक्रेताओं के चेहरों पर मायूसी दिखी। सीतापुर के शाहजलालपुर क्षेत्र में उल्टी गंगा बह रही है। हर जगह बारिश में पौधरोपण किया जा रहा है, वहीं राजकीय कृषि फार्म में हरे भरे बेशकीमती पेड़ों का कटान हो रहा है। सोमवार रात हजारों की कीमत का एक शीशम का पेड़ कटवा दिया गया। चौकीदार ने बताया कि कृषि फार्म इंचार्ज फार्म पर नहीं रुकते हैं, पेड़ कटने का कारण इंचार्ज ही बताएंगे। कोरोना काल में जिला अस्पताल के स्टाफ की संवेदनाएं भी खत्म हो गई हैं। बुधवार को एक पिता घायल बेटी को कंधे लगाकर भटकता रहा, लेकिन अस्पताल में उसे भर्ती नहीं किया गया। गंभीर हालत होने के बावजूद 2 वर्षीय बच्ची को टांका लगाकर डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें, मानपुर के गांव कटिया में बुधवार भोर दीवार ढहने से 30 वर्षीय अनीता और उसके 3 बच्चे घायल हो गए थे। जिला अस्पताल में अनीता की इलाज के दौरान मौत हो गई और एक बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। यहां स्ट्रेचर तक मिलना मुश्किल है। बुधवार को रामकोट के गांव गौरा के गंगाराम मौर्य बेटे को अस्पताल लेकर आए थे। उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिली। ऐसे में गंगाराम बेटे को गोद में लेकर चिल्ड्रन वार्ड ले गए। अधिकारियों के आंखों का पानी सूख गया है। उन्हें शासन के फरमानों की भी धज्जियां उड़ाने में हिचक नहीं होती। मामला खाद्यान्न वितरण में लगाई गई नोडल अधिकारियों की ड्यूटी है। नोडल अधिकारी ड्यूटी करने में लापरवाही कर रहे हैं। यह बात जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी के निरीक्षण में सामने आई। श्री तिवारी ने बताया, 5 में से 3 नोडल अधिकारी ही उचित दर दुकानों पर उपस्थित हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत ही आपत्तिजनक है। छोटा परिवार सुख का आधार है। यह संदेश अब गांव-गांव गूंजेगा। जन जागरूकता की यह अलख उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए सारथी मिशन परिवार विकास वाहन से जगाई जाएगी। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बुधवार को जिला चिकित्सालय से झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस दौरान सीएमएस AK अग्रवाल सहित जिला अस्पताल के चिकित्सक मौजूद रहे। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए खबरनामा। Excitement like never before. The world's favorite Indian. सिविल कोर्ट के एक वकील की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 20 व 21 अगस्त को जिला अदालत को बंद कर दिया गया है। जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय ने बताया कि इन दिनों के नियत वादों की सुनवाई सितंबर के 9 व 10 तारीख को की जाएगी। सीतापुर के बेहटा क्षेत्र में मंगलवार रात से तेज के साथ हुई मूसलाधार बारिश से बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई है। पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए हैं। क्षेत्र के कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जेई अनिल सोनकर ने बताया कि लाइन ठीक कराई जा रही है। बिस्वा का मोहल्ला महाराजागंज के लोग जल भराव से परेशान हैं। बुधवार को मोहल्ला वासियों ने एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन देकर परेशानियां बयां करते हुए बताया कि घरों में गंदा पानी घुस रहा है।
संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। किसी तरह पंपिंग सेट लगाकर घरों से पानी निकाला जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में पंकज भारतीय, रिंकू रस्तोगी, मिंटू जोशी, राम नरेश वर्मा, सालिक राम, सिकंदर, अमरीश वर्मा, आलम, शिवसागर, सादाब आदि शामिल हैं। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार ने कोरोना काल में योगदान के लिए परिवहन विभाग के चालकों व उपचालकों को सम्मानित किया है। बस अड्डा और खैराबाद वर्कशॉप पर कार्यक्रम आयोजित करके 650 लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में ARM विमल राजन, संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, राजू कनौजिया, शैलेंद्री तिवारी, अभय श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, प्रगति वाजपेयी, विकास कुमार सेठ, प्रमोद मिश्र, सीमा वाजपेयी, सूरज, शिवम, अंकित, जानू, पवन कश्यप, नाहिद नाज, जावेद अहमद आदि उपस्थित रहे। सीतापुर समाजवादी पार्टी मिशन 2022 के लक्ष्य को लेकर पूरी ताकत से जुट गई है। जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव ने विवेक को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी कड़ी में पार्टी जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव ने विवेक सिंह को एलिया ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विवेक को पदभार मिलने पर एलिया के सपा कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। प्रवासी श्रमिकों के समायोजन के लिए प्रशासन प्रयासरत है। बुधवार को श्रमिक समिति बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार जनपद की औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों को सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से उद्योग व सेवा क्षेत्र की इकाई लगाने का अच्छा मौका है। जिला उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 25 लाख तक की इकाई लगाई जा सकती है। आवेदन अगले महीने की 10 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। झमाझम बारिश रौसा क्षेत्र के लिए मुसीबत बन गई है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते कस्बे के साथ ही क्षेत्र के जमौली, कोड़वा, धमधमपुर, कनकारी, कुसमौरा, सिमरा आदि गांवों में बरसात का पानी घरों में भरा है। ग्रामीण अमरेंद्र पांडे, राजकुमार, मनोज आदि ने बताया कि बारिश के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हिंदी माह के आयोजन को लेकर इंडियन बैंक के मंडल कार्यालय में बुधवार को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। इसमें हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में मंडल प्रमुख विनीत वाजपेयी, प्रबंधक राजीव कुमार, AK पोद्दार, निरंजन कुमार, अमित कुमार पांडे, आशीष त्रिवेदी, संदीप गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, अंजनी कुमार पांडे आदि मौजूद थे। रामकोट कस्बे में सीतापुर हरदोई मार्ग की हालत बहुत ही खराब हो गई है। मुख्य चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन वाहन पलट जा रहे हैं। बुधवार को एक बस गड्ढे में फंसकर टेढ़ी हो गई। यात्री बाल बाल बच गए। सीतापुर के सांडा के विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 136 गांवों में मंगलवार रात से बिजली गुल है। नीम का पेड़ गिरने से पावर हाउस की मेन सप्लाई लाइन टूट गई है। इसी पावर हाउस से 96 गांवों की सप्लाई भी होती है। चहलारी गणेशपुर बांध कमजोर होने लगा है। बारिश में जगह जगह रेनकोट हो गए हैं। प्रशासन ने बंधे को बचाने के लिए प्रयास जरूर किया है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में सीमेंट की बोरियां डलवाई गई हैं। बता दें, बाढ़ पीड़ितों के लिए बांध बड़ा सहारा है। गांव में जलभराव होने पर पीड़ित बंधा पर ही गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण अंचलों के साथ ही बारिश शहर के लिए भी समस्या बन गई। जलभराव के चलते शहर में कई जगह जाम लग गई। कैंची पुल पर आए दिन लगने वाली जाम बारिश के दौरान और भी भयानक हो गई। राहगीर घंटों जाम में फंसकर परेशान हो गए। उधर पुलिस लाइन से नेपालापुर रोड पर भी जाम लग गया। बता दें कि आई इंडिया पर इस मार्ग की खबरें चलने के बाद मार्ग का निर्माण शुरू तो हो गया है, लेकिन वह लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। चोरों का आतंक जिले में लगातार जारी है। रामपुर कला के लोधौरा राजा साहेब में सोमवार रात
यूनुस और नसरू के घर से चोरों ने 3 लाख की कीमत के जेवरात व 2000 की नकदी पार कर दी। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दे दी है। जोरदार बारिश के कहर से ढही दीवारों में 3 लोगों की मौत हो गई। थाना मानपुर क्षेत्र के शुक्लापुरवा गांव में दीवार ढहने से 3 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। यहां के मोतीलाल की पड़ोस के गिरजा के मकान पर गिरी छप्पर के नीचे रह रही 30 वर्षीय अनीता की मलबे में दबकर मौत हो गई। साथ ही उसके बच्चे वीरेंद्र, जितेंद्र और रीता गंभीर रूप से घायल हो गए। रामकोट के अंबरपुर में दीवार ढहने से सोते समय 60 वर्षीय जगन्नाथ पर दीवार ढह गई। वृद्ध ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं लहरपुर के टांडा कला में दीवार ढहने से 60 वर्षीय रामोती मलबे में दब गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहसील बिस्वा के गांव म्योड़ी छुलाहा में 13 वर्षीय बालक अकील सोते समय सर्पदंश का शिकार हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाढ़ की जद में जिले का 10% हिस्सा आ गया है। बढ़ती गर्मी और उमस से सर्पदंश की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। अब तक जिले में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की सर्पदंश से मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर मौतें इन्हीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई हैं। इनमें अधिकतर मौतों का कारण झाड़ फूंक में होने वाली देरी है। आई इंडिया की दर्शकों से अपील है कि वह लोग ऐसे मामलों में झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ें और जल्द से जल्द अस्पताल में अपना इलाज कराएं। थाना खैराबाद के नेशनल हाईवे पर स्थित पारा गांव के समीप 55 वर्षीय मुन्नी लाल का शव पेड़ से लटकता पाया गया। मृतक बेनीपुर सिपाहा का निवासी था और अपनी बेटी की ससुराल आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना लहरपुर के गांव आंबा निवासी एक महिला ने शौच जाते समय गांव के ही एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया, मामले में जांच की जा रही है। थाना कमलापुर के पीरपुर गांव में स्थित विद्युत उपकेंद्र की सरकारी जमीन पर शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। गांव के मनोहर का शव उक्त जमीन पर दफनाया जा रहा था। जेई सुनील आदि ने अंतिम संस्कार रोकते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को कुछ दूरी पर दफनाया गया और मामला शांत हुआ। थानाध्यक्षों के बाद अब पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी बदल दिए हैं। सहारनपुर से आए यतेंद्र सिंह नागर को सदर सर्किल, सीओ सदर महेंद्र प्रताप सिंह को मिश्रिक सर्किल, सीओ मिश्रिक अभय प्रताप मल को सिधौली सर्किल, सीओ बिस्वा पीयूष कुमार सिंह को लहरपुर सर्किल और बाराबंकी से आए सुनील कुमार सिंह को बिस्वा सर्किल की कमान सौंपी गई है। सिधौली क्षेत्राधिकारी रहे अंकित कुमार व मिश्रिक क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप मल्ल के स्थानांतरण के बाद क्षेत्रवासियों ने भावभीनी विदाई दी। दोनों को फूल माला पहनाकर विदा किया गया। रामकोट के स्टेशन मास्टर राम नरेश पुत्र सदलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। करीब 2 साल से इलाहाबाद के कौशाम्बी निवासी राम नरेश स्टेशन पर तैनात थे। बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ी। लखनऊ ले जाते समय उनकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिवारीजनों ने भी पुलिस को तहरीर नहीं दी है। मछरेटा थाना क्षेत्र के भटपुरवा निवासी एक निजी अखबार के संवाददाता ने गांव के मेहरुन्निसा, मसीद खां आदि पर घर घुसकर पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित विजय लक्ष्मी ने थाने में तहरीर दी है। ग्रामीण अंचलों की बेहतरी के लिए आई इंडिया प्रधान जी कहिन कार्यक्रम रोजाना चला रहा है। गुरुवार को सुबह 7 बजे मचरेटा का किनौठी गांव का हाल दिखाया जाएगा। देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक
जीपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।